Student, my name is Ishwar Rathod from Pantanagar Municipal Hindi Secondary School, Ghatkopar East. Last month, we have already seen a play Unit 2. Unit 2 2.5 part first. Okay, student. Again, good morning, and today I am teaching you very good lesson. Lesson name is a play part first, already done. We can see part second. ओके आज हम देखेंगे, इसके पहले हमने बच्चों देखा पार्ट फर्स्ट अ प्ले. प्ले मीन्स क्या होता है, जैसे कि हमने देखा, थोड़ा हम लोग रिवाइज कर लेते हैं. यहाँ पे रिवाइज थोड़ा हो जाएगा तो बहुत बेटर होगा तुम्हारे लिए, और तुम्हें पार्ट समझ में आ जाएगा कि ये लेसन किसके बारे में था. अ प्ले, इंग्लिश लिटरेचर. अ प्ले, प्ले मीन्स क्या कहेंगे हम इसे? ड्रामा कहेंगे. जैसे नाटक, जैसे रामायण, लाइक रामायण महाभारत. ये जैसे काव्य है, जैसे इसको हम इपिक कहेंगे, उसी प्रकार का ये एक ड्रामा होता है. इसमें कुछ कैरेक्टर होते हैं. जैसे फर्स्ट लेसन में हमने देखा अ प्ले में पार्ट फर्स्ट में, यहाँ पे तुम लोगों को एक कहावत मालूम होगी हिंदी में. उस कहावत को हम कहेंगे, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा. पार्ट फर्स्ट में हमने देखा था, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा. इसका अर्थ क्या है? जैसे मैं थोड़ा तुम्हें हिंदी में थोड़ा एक्सप्लेन करके बताता हूँ. जैसे कि अंधेर नगरी नाम का एक नगर, और वहां के राजा का नाम चौपट. चौपट मतलब टके सिर भाजी और टके सिर खाजा. खाजा में स्वीट, डेलीशियस, जो मिठाई वगैरह होता है, मिष्ठान्न होता है, हम लोग क्या कहेंगे उसे? खाजा कहेंगे. ये उर्दू प्रचर शब्द है. जैसे कि उर्दू में खाजा कहते हैं मिठाई को, या स्वीट को, या मिष्ठान्न को. तो यहाँ पर ये ऐसा नगर, स्टार्टिंग में हमने देखा था कि ऐसा नगर, कि इस नगर में किसी को न्याय नहीं मिलता है. इवन यहाँ जो रहने वाले लोग हैं, साग सब्जियां भी टक्के सेर. टक्के सेर मतलब एक टक्के में बिकती है, और मिठाई भी एक टक्के में. सोना भी खरीदो तो एक टक्के में मिलेगा, और साग सब्जी भी खरीदो एक. एज इक्वल सबका जो रेट है, सबका जो रेट है, वैल्यू है, वो सेम है. यहाँ पे नो डेडिकेशन, नो मैटर. यहाँ पे कोई इशू नहीं, और किसी को कोई लेन देन नहीं. पार्ट फर्स्ट में हमने देखा था कि पहला रक्षक जो है दूसरे रक्षक को कहता है कि यहाँ पे रहना तो एक उबाऊ है, और यहाँ रहना जैसे कि नींद में रहने जैसा है, कुछ होगा तो नहीं. दूसरा रक्षक कहता है कि मुझे तो कोई बिल्कुल फर्क नहीं होता. मैं क्या, जैसे कि यहाँ पे कुछ घटित हो या ना हो, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जैसे पहले रहता था वैसे ही आनंद में रहता हूँ. और हमने देखा था कि किस प्रकार से चोर और दो चोर चोरी करने जाते हैं, एंड वॉल ब्रेक डाउन, दीवार ढह जाती है, और उसके अंदर एक चोर का पार्टनर वहां पे मर जाता है. और मरने की वजह से वो न्याय मांगने के लिए राजा के दरबार में आता है. फिर राजा कहता है कि जिस बिजनेसमैन की, व्यापारी की दीवार ढह गई, और उसकी वजह से जो वहां पे चोर मर गया, उसको न्याय मिलना चाहिए. चोर को छोड़ो और किसको लेके आओ? उस व्यापारी को लेके आओ, और उसको सजा होनी चाहिए. यहाँ पे हमने देखा था, व्यापारी लाया जाता है, फिर वो बोलता है कि मेरी कोई गलती नहीं है, ये तो सब गलती किसकी है? कारीगर की है और भिस्ती की है, क्योंकि उसने दीवार एकदम बुरी बनाई, इसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं है. जैसे उसको छोड़ते हैं, फिर भिस्ती को पकड़ के लाते हैं. वो कहता है कि मेरी कोई गलती नहीं है, मेरी कोई यहाँ पे गलती नहीं है, क्योंकि मैं जो हूँ दीवार के अंदर चूना ज्यादा हो गया था, इसकी वजह से ये समस्या यहाँ पे दिक्कत आई. फिर राजा कहता है कि जाओ, व्यापारी को छोड़ो, राजगीर को लाओ. फिर राजगीर को छोड़ो, राजगीर कहता है कि दीवार का काम बनाते समय उसके अंदर चूना ज्यादा हो गया था. तो फिर बोलते चूने वाले को लाओ. चूने वाला बोलता है कि जब मैं कुछ
ये बना रहा था कि मेरे यहाँ पे जो पॉट है उसका मुंह बड़ा हो गया था, इसकी वजह से उसमें पानी ज्यादा आ गया और इसमें मेरी कोई गलती नहीं। चूने वाले को छोड़ दिया जाता है और उसके बाद में किसको लाया जाता है, कुम्हार को लाया जाता है। तो कुम्हार को कहा जाता है कि आपने क्यों इस प्रकार की जो बर्तन है वो बनाए जिसमें पानी ज्यादा और उसका मुंह बड़ा हो गया। तो कुम्हार राजा को कहता है कि मुझे माफ करो, मुझे इसमें मेरी कोई गलती नहीं है और मैं जो हूँ काम में व्यस्त था, मगर उसी समय साहूकार की बेटी वहां से गुजर रही थी और उसकी जो पैजनी है, पैजनी की आवाज, बाजे की आवाज, इसकी वजह से मेरा ध्यान हटा और जो बर्तन है उसका मुंह बड़ा हो गया, वाइड हो गया, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। फिर बोलते हैं अभी इसको छोड़ो और साहूकार को लेके आओ। साहूकार को लाया जाता है। साहूकार बोलता है कि मेरी बेटी की शादी है और इसीलिए वो गोल्ड स्मिथ के पास जा रही थी और इसमें उसकी कोई गलती नहीं। मगर फिर लड़की साहूकार को छोड़ते हैं, लड़की को लेके आते हैं और वो लड़की राजा को बोलती है कि पिताजी आप चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप क्या कीजिए, आप निश्चित रहिए, राजा मुझे फांसी या सूली पर नहीं चढ़ाएगा। क्यों? क्योंकि जब मैं जा रही थी उसी समय जो वहां का गोल्ड स्मिथ है, सुनार है, वो क्या कर रहा था, ये बना रहा था, ज्वेलर्स बना रहा था और वो किसके थे, राजा की रानी की। यहाँ तक मैं सिर्फ तुम्हें एक्सप्लेनेशन बताया रिवाइज के तौर पर। और हम देखेंगे अभी नेक्स्ट पार्ट में, यहाँ तुम लोग भूल गए हो या कुछ हुआ होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, ये थोड़ा सा तुम्हारे सामने रखा। ओके, यू कैन सी, लेट्स, आई एम शेयरिंग यू one PDF on your device. Please listen carefully and see your mobile screen. Okay, this is my school name, पंतनगर म्युनिसिपल हिंदी सेकंडरी स्कूल घाटकोपर, बृहन्मुंबई महानगरपालिका एजुकेशन डिपार्टमेंट मुंबई। Then next slide, subject English and point 2.5, unit 2, play. Today thought, one drop make a ocean. एक बूंद बूंद से ही समंदर बनता है। तो नेक्स्ट स्लाइड 2.5, play and part second. तो let us start, let us speak and let us see. चलो हम पढ़ते हैं, देखते हैं। Let us speak and speak each together. Next slide, you can see here part second and image is very light. Okay, we can start. चलो हम शुरुआत करें कि किस प्रकार से पार्ट सेकंड में हमें देखना है कि क्या क्या बात हो गई थी। कुछ हार्ड डिफिकल्ट वर्ड्स है, वो मैं तुम्हें लिख के यहाँ पर बताऊंगा। यदि तुम्हारे पास किताबें हैं तो तुम लोग यहाँ पेज नंबर 60 ओपन कर सकते हो। ओपन योर टेक्स्ट बुक एंड सी पेज नंबर 60, पार्ट सेकंड एंड above, second line, first line, second guard, exist and written with the goldsmith. अभी यहाँ तक मैंने तुम्हें अच्छे से समझाया था। पहला रक्षक जाता है, सेकंड गार्ड एग्जिट मतलब बाहर जाना, एंड रिटर्न विथ द गोल्डस्मिथ किसे कहेंगे हम? गोल्डस्मिथ मीन्स सोनार। यहाँ पे लिख देते हैं थोड़ा गोल्ड स्मिथ, तुम लोगों को देखना है, लिखना है गोल्ड स्मिथ। इरेज कर देता हूं इसे हम कहेंगे सोनार, कहेंगे जो सोना बनाता है। पहला रक्षक जाता है और सोनार के साथ वापिस आता है। अभी देखें यहाँ पे सेकेंड लाइन में दिया गया, यहाँ पे गोल्डस्मिथ। गोल्डस्मिथ क्या कहता है वो हमें देखना है। गोल्डस्मिथ सोनार क्या कहता है, वी कैन सी, देख सकते हैं। ओके,
इन अ क्रैंकी टोन, क्रैंकी टोन चिड़चिड़ी आवाज में, क्रैंकी, यहाँ पे क्रैंकी दिया गया है, क्रैंकी टोन। क्रैंकी टोन मतलब क्या, ट्यून, एक चिड़चिड़ी आवाज में, चिड़ी आवाज, चिड़चिड़ी आवाज। यहाँ पे थोड़ा सा तुम्हें राइटिंग देखने में दिक्कत आएगी, नो इशू, नो मैटर, चिड़चिड़ी आवाज में। इन अ क्रैंकी टोन, ओ नोबल किंग, क्रैंकी टोन में क्या कहता है, ओ नोबल किंग, नोबल, हे महाराज। नोबल किसे कहेंगे, नोबल, नोबल, महाराज, महाराज। क्रैंकी, ओ नोबल किंग, I beg of you, can you give me such a harsh sentence? I was merely following your orders to the letter. महाराज, आपके आदेश से मैं पूछता हूँ, ऐसा कठोर दंड आप मुझे कैसे दे सकते हैं? How can you give me such a harsh sentence? I was merely following your order to the letter. You commanded me to set aside all my work and get the queen's ornament ready before her highness birthday. यहाँ पे अभी सोनार राजा को कहता है कि आप मुझे शिक्षा कैसे दे सकते हो, और क्या हुआ, ऐसा कठोर दंड आप मुझे दे सकते हैं? मैं तो आपकी आज्ञा का अक्षरशः पालन करता था। आपने मुझसे कहा कि मुझे अपने सभी काम बंद करके रानी साहब के जन्मदिन के पहले उनके गहने तैयार करने हैं। तो स्टूडेंट यू सी, देख सकते हो यहाँ पे हाईनेस दिया है, यहाँ पे कमांड, आई वॉज ओनली फॉलोइंग योर ऑर्डर्स टू द लेटर, यू आर कमांडेड मी टू सेट असाइड ऑल माई वर्क एंड गेट अ क्वीन ऑर्नामेंट्स। ऑर्नामेंट्स मतलब ज्वेलरी, कुछ ज्वेलरी बनाना, ऑर्नामेंट्स गहने कहेंगे उसे, गहने कहेंगे। मैं यहाँ पे बना रहा था। असाइड ऑल माई वर्क एंड गेट द क्वीन ऑर्नामेंट्स रेडी बिफोर हर हाईनेस बर्थडे। हाईनेस, यहाँ पे हाईनेस दिया है, यहाँ तुम लोग देख सकते हो, हाईनेस मतलब रानी साहिबा। हाईनेस किसे कहेंगे, रानी साहिबा। ये हाईनेस जो है, ये मैं तो रानी साहिबा के जन्मदिन के पहले उनके गहने तैयार करने हैं, इसलिए इसी लड़की के गहने बनाने में देरी हुई। मेरा कोई फॉल्ट नहीं है। Me to set aside all my work and get queen ornament ready before her highness birthday. So there has been a delay in making this lady's brinjal ornaments. In the name of justice, your highness, pardon me. Spare my life. I was just following your highness orders. और मुझे माफ कीजिए, मुझे माफ कीजिए, अतएव महाराज न्याय कीजिए, मुझे माफ कीजिए, मुझे बचाइए, मुझे जीवन दान दीजिए, मैं केवल आपके आदेश का पालन कर रहा था महाराज। यूर हाइनेस पैर्डन मी, माफ करना। पार्डन मी मतलब क्या, यहाँ पे पैर्डन दिया है, माफ करना। स्पेयर माय लाइफ, मेरे जीवन को बचा देना, सेव करना। किंग, यहाँ पे नेक्स्ट में हम देखेंगे, यहाँ पे किंग, ये वाला भी अपना चल रहा है, ध्यान देना है। नॉट अनदर वर्ड, you excuse does not hold good. To the guard, take the goldsmith away to the gallows and hang him at once. एक भी शब्द मत बोलो। No another word, यहाँ पे दिया है no another word, एक ही शब्द मत बोलो। यहाँ पे उसका अर्थ क्या हुआ, एक ही शब्द मत बोलो। No another word, कुछ बोलने की जरूरत नहीं। Your excuse does not hold good. To the guard, take the goldsmith away to the gallows and hang him at once. जाओ, जल्दी जाओ और क्या करो, किसको लेके आओ? यहाँ पे राजा तुरंत इशारा करता है और रक्षक को इशारा करते हुए इस सोनार को सूली की ओर ले जाओ और तुरंत फांसी दे दो, इसकी गलती है। गोल्डस्मिथ, गोल्डस्मिथ। अभी सोनार क्या कहता है, अभी हमारा यहाँ चल रहा है। हैव अ मर्सी, दया करे। हैव मर्सी, हैव मर्सी मतलब दया करे। जिसको जो पूछना है बेटा, लास्ट का 5 मिनट का समय दूंगा, बाद में पूछना है। दया करे। हैव मर्सी ओ जेनरस किंग, आई फॉल एट द फीट
प्लीज फॉरगिव मी, जस्ट वंस, दिस टाइम लेट मी लिव, आई हैव। यहाँ हम देखे, दया करे, हे उदार राजा, हैव मर्सी, वो जनरस किंग, उदार, उदार या उदार मतवादी जो मन के किंग होते हैं उसे कहेंगे, आप दया कीजिए मेरे ऊपर, दया कीजिए, आपके पाव पड़ता हूँ। हैव मर्सी ओ जनरस किंग, आई फॉल एट द फीट, आई यहाँ पे वर्ड दिया है, आई फॉल, ध्यान देना है, एट दे फीट, मतलब इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ हुआ मुझे माफ कीजिए, मैं आपके पाव पड़ता हूँ। पाव पड़ना इसे कहेंगे, चरण स्पर्श करना, पाव पड़ना अर्थात चरण स्पर्श करना। मैं आपका पाव पड़ता हूँ, मुझे माफ कीजिए, आई फॉल एट द फीट, प्लीज फॉरगिव मी, माफ करो, फॉरगिव मी यहाँ दिया है, फॉरगिव मी माफ करना, फॉरगिव मी राजा मुझे माफ करो, एंड वन मिनट, फॉरगिव मी जस्ट वन दिस टाइम, लेट मी लिव आई हैव, लेट मी लिव आई हैव, और मुझे जीने दे, मुझे इस प्रकार से बात करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम यहाँ पे किंग, नॉट सॉरी, यहाँ किंग लाउडली, none of this anymore, take him away at once, let him hang to death, जाओ लेके जाओ, राजा चिढ़कर, यह क्या है, तुम मेरे आज्ञा का पालन क्यों नहीं करते हो, अब इसी क्षण सोनार को फांसी दो, वरना तुम्हें ही यही दंड दिया जाएगा। अब यहाँ सब डर जाते हैं, राजा का आदेश, राजा लाउडली, लाउडली मतलब जोर से या बड़ी आवाज से यहाँ ऑर्डर देता है अपने सिपाहियों को, जाओ जल्दी लेके जाओ, नहीं तो मैं क्या करूंगा, इसको फांसी के, नहीं तो तुम्हारा उसके बदले तुम्हें फांसी, तुम्हें ही यही दंड दिया जाएगा, फांसी देने वाला। किंग, किंग, हैंगमैन, यहाँ पे वर्ड दिया है बेटा हैंगमैन। ओके स्टूडेंट, यू कैन सी हियर हैंगमैन, हैंगमैन मीन्स फांसी देने वाला, इसे क्या कहेंगे हम, फांसी देने वाला। दूसरा वर्ड हम लोग इसे बोल सकते हैं जल्लाद, दूसरा एक वर्ड हम लोग देख सकते हैं इसे जल्लाद। ओके, तो हैंगमैन फांसी देने वाला, होल्डिंग अ नोज इन हिज हैंड, 1,000 एपोलॉजीज, यहाँ पे तुम लोग जल्लाद का एक पिक्चर देख सकते हो, यहाँ पे तुम्हें जल्लाद दिखाई दे रहा है, मैं यहाँ पे एक बॉक्स बना देता हूँ, यह है जल्लाद, और उसके गले में हाथ में क्या है, फांसी का फंदा है। जैसे कि यहाँ फांसी देने वाला, हैंगमैन होल्डिंग अ नोज इन हिज हैंड, 1,000 apologies, O great king, but this nose does not fit the goldsmith snake, it is too loose। यहाँ फांसी देने वाला जो है, फांसी का फंदा हाथ में लेकर, नोज, फांसी का फंदा, यहाँ नोज दिया है, फांसी का फंदा हाथ में लेकर 1000 बार माफी मांगता है, क्या कहता है, 1,000 apologies, 1,000 apologies, यहाँ पे वो apologies करता है, मतलब राजा से माफी मांगता है 1000 बार, मांगता हूँ महाराज, पर यह फंदा सोनार के गले में ठीक से नहीं बैठता है, यह बहुत ढीला है। यहाँ पे कैसा है ये बहुत ढीला, इट इज टू लूज, लूज मतलब क्या बेटा, ढीला होना, बहुत लूज है। और ये जल्लाद यहाँ पे एक राजा के सामने आके शिकायत करता है कि हाथ में फांसी का फंदा लेते हुए मैं आपको 1000 बार माफी मांगता हूँ, मगर आप जिसको भी सूली पर चढ़ा रहे, फांसी पर चढ़ा रहे हैं, उसको ये जो फांसी का फंदा है तो उतना ठीक नहीं होता, ठीक नहीं बैठेगा, और ये थोड़ा लूज हो जाएगा। और फिर राजा, नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे किंग। ओके, देन राजा क्या करता है, देन ट्राई इट अराउंड एवरीवन्स नेक हियर। स्टूडेंट, दिस इज अ फनी, देन क्या करो, आप जो है ये फांसी का फंदा यहाँ पे जितने भी लोग हैं उसके गले में ट्राई करके देखो,
जिसके भी गले में परफेक्ट बैठेगा उसको हमें क्या है, एक इंसान के बदले किसी को मौत के बदले मौत, या ऐसा न्याय देना है कि किसी को भी हमें क्या करना है, सूली पर चढ़ाना है। देन ट्राई इट अराउंड एवरीवन्स नेक ईयर पॉइंटिंग टू द सब्जेक्ट, जो यहाँ पे बैठे हैं उनकी तरफ पॉइंटिंग उंगली करते हुए राजा कहता है, एंड सी हु इट फीड्स whose ear has a neck of the size of the nose must be hanged। राजा राजा कहता है कि यह यहाँ, हाँ आखिर अंत में न्याय हुआ। राजा कहता है यह बात है तो अन्य लोगों की ओर उंगली से इशारा करके यहाँ के सभी लोगों के गर्दन में फंदा डालकर देखो जो यहाँ बैठे हैं। फंदा किसके गले में ठीक से बैठता है, जिसकी गर्दन इस फंदे के माप की हो उसे फांसी दे दो, जाओ लेके जाओ। जिसके गले में भी यहाँ पे जो ये परफेक्ट फंदा बैठेगा तो उसे तो आप क्या कर देना, फांसी दे देना। अर्थात जो वहां पे जिसको पकड़ लिया था अभी वो भी यहाँ पे बच गया है, वो भी यहाँ पे छूट गया है। ओके नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पे थोड़ा सा तुम्हें ब्लर मैं जूम करके तुम्हें दिखा देता हूँ। ओके 1 मिनट वेट। ओके see here, hangman tried the nose on many of the subject waiting for justice. They spun and resist, but the hangman with the help of the guard overpower them। Finally the news feed the disciple। क्या बात है। इसलिए बच्चों जो भी कुछ फ्री का मिले वो लेना नहीं चाहिए, हमें अपनी मेहनत से कुछ काम करना चाहिए। यहाँ पे हमें इस पार्ट से सीख मिलती है। और पहले इसमें हमने देखा था यहाँ पे एक वर्ड्स आया है डिसिपल। डिसिपल मतलब क्या होता है, शिष्य। जो किसका शिष्य था, एक वाइज सेंट का, मतलब एक विद्वान साधु का ये शिष्य था। और जब फांसी का जो ये फंदा है, द स्पन एंड रेसिस बट द हैंगमैन विद द हेल्प ऑफ द गार्ड ओवर पावर देम। फाइनली द न्यूज फीड द डिसिपल्स। और अंत में क्या होता है, ये फांसी का फंदा वहां पर जो वो शिष्य आया था उसके गले में एकदम परफेक्ट बैठता है, हैंगमैन। अब यहाँ पे देखो फांसी देने वाला जबरदस्ती करता रहता है, अंत में फंदा एक शिष्य के गले में सही बैठता है। हैंगमैन आहा ओके 1 मिनट योर हाइनेस इट फिट्स एट लास्ट डिसिपल बट कुछ नहीं, अभी कुछ फांसी पे जाना है। अंत में क्या होता है, हाँ महाराज इनकी गर्दन में ठीक बैठता है। हाँ योर हाइनेस इट फीट एट लास्ट डिसिपल बट पर शिष्य यहाँ पे जो है वो कहता है कि ऐसा क्यों है यहाँ पे बट परंतु किंतु कुछ नहीं। ओके स्टूडेंट, आई होप you understand very well and I am changed। We can see next slide 1 minute। This is your next slide 1 minute 1 minute। Okay then next, yes this is very clear and you are see here। okay king last page number 61 जस्टिस एट लास्ट। राजा क्या कहता है यहाँ पे, जस्टिस एट लास्ट टेक हिम, लेके जाओ टू द गैलोज विदाउट फर्दर डिले। अब यहाँ पे क्या राजा आदेश देता है, हाँ आखिर अंत में न्याय हुआ, जस्टिस एट लास्ट। यहाँ पे देखना है जस्टिस एट लास्ट, अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ, आखिर अंत में न्याय हुआ। अभी किसकी गलती और किसको फांसी पर चढ़ा रहे, अंत में यहाँ पे न्याय हुआ, अंत में न्याय हुआ।
इस प्रकार से राजा यहाँ पे कहता है कि अंत में क्या हुआ, न्याय हुआ। जस्टिस एट लास्ट टेक हिम टू द गैलोज विदाउट फर्दर डिले। राजा कहता है अब अधिक देर किए बिना इसे सूली पर चढ़ाओ, गैलोज सूली पर। यहाँ क्या करना है, अभी देर नहीं करना है और इसे क्या करना है, सूली पर चढ़ा देना है, फांसी के तख्त पर इसको पहुंचाना है, फांसी दे देना है, हैंग हिम, इसे लटका देना है। राजा किंग। नेक्स्ट पॉइंट, जस्टिस डिले इज जस्टिस जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड। अंधेर नगरी पैराडाइज prides itself on prompt action. Our actions speak louder than word. देखो यहाँ पे अभी राजा जोर से जस्टिस डिले, राजा जोर से, अब यह सब कुछ नहीं चलेगा, इसे अभी ले जाओ, मरने तक फांसी दो, मरने तक लटका दो। अब देखे नेक्स्ट, वॉइस यहाँ पे चल रहा है, वॉइस voices and shout heard from outside. All re-enter in a rush with another elderly man. Very good. टर्निंग पॉइंट, इस ड्रामा का यहाँ पे हमें टर्निंग पॉइंट देखने को मिलेगा कि यहाँ पे एल्डरली मैन यहाँ पे चला आता है, दोनों रक्षक रोते चिल्लाते हुए सोनार को खींचते घसीटते हुए ले जाते हैं। दरबारी और इस घटना से आहत लोग आपस में कानाफूसी करते हैं। इतने में सोनार और फांसी देने वाले को लेकर रक्षक वापस आते हैं। यहाँ देखना है हमें, सॉरी, बाहर आवाज और शोर सुनाई देता है, सभी लोग एक अन्य वयस्क व्यक्ति को लेकर जल्दी जल्दी वापस आते हैं। राजा किंग, व्हाट, यहाँ पे चल रहा है, व्हाट, क्या, क्या हुआ, व्हाई, व्हाट, व्हाई हैव यू ऑल रिटर्न विद दिस स्ट्रेंजर अलिव एंड हु इज दिस मैन। यहाँ राजा कहता है व्हाट, क्या हुआ, आप वापिस कैसे आ गए। राजा को बड़ा गुस्सा आता है, यह क्या है, इस स्ट्रेंज, यहाँ पे एक वर्ड दिया गया है, व्हाई रिटर्न विद दिस स्ट्रेंज अलिव, स्ट्रेंजर अलिव, स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर अलिव एंड हु इज दिस मैन, और ये इंसान कौन है जो तुम साथ में लेके आए हो। राजा कहता है यह क्या है, इस अपरिचित जीवित व्यक्ति को लेकर तुम वापस, स्ट्रेंज मतलब क्या, अपरिचित, स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर, इसे क्या कहेंगे हम लोग, अपरिचित, जाना पहचाना न होना, अपरिचित। आप इसे कैसे वापस लेके आ गए, और ये कौन है अनजान व्यक्ति जिसके साथ में तुम चले आ रहे हो। किंग, फर्स्ट गार्ड, ओके, फर्स्ट गार्ड, आई बेग योर पैर्डन योर हाइनेस, बट वी आर कंफ्यूज इंडीड। दिस ओल्ड मैन रश टुवर्ड अस as we were about to hang the young stranger and begged and pleaded that he should be hanged instead. देखो पहला रक्षक राजा को कहता है क्षमा करे महाराज, I beg your pardon, I beg, ओके, your pardon, pardon मतलब माफी मांगना या क्षमा याचना करना, क्षमा करे, क्षमा करे। यहाँ पे बेग मतलब क्षमा करो महाराज, यहाँ पे रक्षक कहता है, पहला रक्षक, पर हम वास्तव में पशुपेश में पड़ गए हैं। हम उस अपरिचित नवयुवक को सूली पर चढ़ाने लगे, फांसी देने लगे, तो इतने में यह बूढ़ा आदमी हमारी ओर दौड़ता हुआ, एल्डरली मैन दौड़ता हुआ आया और विनती करने और गिड़गिड़ाने लगा कि हम उस नवयुवक के बदले उसे ही फांसी दे दे। बेग, बेग मतलब क्या, गिड़गिड़ाना, एंड प्लीडेड दैट ही शुड बी हैंग इंस्टेड, और उसने क्या कहा कि जो यह नवयुवक है इसके बदले मुझे फांसी पे चढ़ा देना। सेकंड गार्ड कहता है एट फर्स्ट वी थॉट द ओल्ड मैन हैड लॉस्ट हिज मेंटल बैलेंस, what sane man would wish to suffer such a drastic death willingly. अब at first we thought the old man had lost his mental balance, यहाँ पे मेंटल बैलेंस की बात की गई है, ये यहाँ पे वर्ड्स तुम्हें दिखाई दे रहा है, मेंटल बैलेंस। दूसरा रक्षक कहता है कि पहले तो हमें लगा कि इस बूढ़े आदमी की मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ दिखाई देता है, मानसिक संतुलन, इसे क्या कहेंगे हम लोग यहाँ पे, मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ दिखाई देता है। But old man had lost his mental balance, कौन सा वर्ड आएगा यहाँ पे, मेंटल बैलेंस, मेंटल बैलेंस, इसको हम कहेंगे बच्चों मानसिक
मानसिक संतुलन, क्या कहेंगे, संतुलन। मेंटल बैलेंस ये खो चुका है, इसका जो दिमागी ये है, दिमागी हालात ठीक नहीं है, और ऐसा लगा, सेकंड गार्ड कहता है, लॉस्ट इज मेंटल बैलेंस, व्हाट सेन मैन वुड विश टू सफर सच अ ड्रास्टिक डेथ विलिंगली। और दूसरा रक्षक कहता है, कौन समझदार आदमी इस प्रकार की भयंकर मृत्यु सहने की इच्छा स्वयं व्यक्त करेगा। देन वी सी फर्स्ट गार्ड, first guard, but this young man says that he is a wise and learned sage from the forest yonder, and he himself was this man's disciple. अब दूसरा जो रक्षक है, पर यह पहला रक्षक है, वो कहता है, पर यह नवयुवक कहता है कि यह बूढ़ा व्यक्ति उस तरफ के जंगल का बहुत ज्ञानी और विद्वान साधु है, और यह नवयुवक उसका शिष्य है। इसके पहले भी हम लोग देख चुके हैं, यहाँ पे डिसिपल्स वर्ड्स आया है, मतलब शिष्य। और पार्ट फर्स्ट में हम लोगों ने देखा था घनघोर, घनघोर फॉरेस्ट, घनघोर फॉरेस्ट, जो राजा के पूर्व दिशा में था, ईस्ट में था। कहाँ पे था वो, ईस्ट में। और यहाँ पे ये साधु रहता था, और उसी का यह कौन है, ये शिष्य है, उसी का यह शिष्य है, साधु, सेज। यहाँ पे सेज, यस ए जी ई, सेज, इसको हम क्या कहेंगे, साधु कहेंगे, साधु। सेज, सेज, ओ नोबल किंग, यू आर मोस्ट जेनरस, बी काइंड एंड अलो मी टू बी हैंग इन प्लेस ऑफ माई डिसिपल, आई बेग ऑफ यू। ओ नोबल किंग, हे दयालु आदरणीय राजा। नोबल मतलब क्या कहेंगे अभी यहाँ पे, उसका उच्चारण आदरणीय। किंग मतलब क्या है, किंग, आदरणीय राजा। ओ नोबल किंग, ओ नोबल किंग, यहाँ पे ओ नोबल किंग, हे दयालु राजा, यहाँ पे रिक्वेस्ट करता है, संत या साधु कहेंगे, वो राजा को रिक्वेस्ट करता है, आदरणीय राजा आप कैसे हैं, अत्यंत दयालु है। सेज, ओ नोबल किंग, यू आर मोस्ट जेनरस, जेनरस, यू आर मोस्ट जेनरस, आप कैसे हो, दयालु हो, दया के सागर हो, दयालु, जेनरस, दयालु। ओ नोबल किंग, यू आर मोस्ट जेनरस, बी काइंड एंड अलो मी टू बी हैंग इन प्लेस ऑफ माई डिसिपल। आप दयालु हो, अत्यंत कृपा करके मेरे शिष्य के बजाय मुझे फांसी पर जाने की स्वीकृति दे। मैं आपसे भीख मांगता हूँ, मैं आपसे क्या करता हूँ, आई बेग ऑफ यू, बेग, बेग मीन्स क्या करना, भीख मांगना, मैं आपसे भीख मांगता हूँ। ओ नोबल किंग, मैं आपसे भीख मांगता हूँ कि मेरा जो डिसिपल है उसकी जगह पर मुझे फांसी पर जाने दे। किंग, यहाँ पे सेज के बाद में किंग, और ये यहाँ पे जो तुम्हें इमेज दिखाई दे रही है, ये है सेज, इसे क्या कहेंगे, सेज मतलब कौन, साधु है, यह साधु है, सेज। किंग, व्हाट अ स्ट्रेंज अपील, साधु राजा कहता है, यह कैसी विचित्र मांग है, स्ट्रेंज अपील, मांग, ये कैसी विचित्र मांग है। What a strange appeal, and why does such a wise and holy man wish to obstruct the course of justice? May I ask, King? यह कैसी विचित्र मांग है, मैं पूछता हूँ, इस बुद्धिमान साधु पुरुष के न्यायदान के काम में इस तरह रुकावट डालने की इच्छा क्यों है। राजा अपने गार्ड को पूछता है, यह कैसी विचित्र मांग है, मैं पूछता हूँ, इस बुद्धिमान साधु पुरुष की न्यायदान के काम से इस तरह रुकावट डालने की इच्छा क्यों है। ऐसी कौन सी नौबत आ गई जो ये साधु अपने शिष्य के बदले सूली पर जाना चाहता है। सेज, यहाँ पे देखो, अभी संत बहुत अच्छी बात कहता है, सेज, सेज शोविंग शोविंग रिलुक्टेंस टू लेट आउट हिज सेक्रेट, योर मैजेस्टी, द ट्रूथ इज नो नो नो, आई कैन नॉट से इट। यहाँ पे साधु अपना दिमाग लगाता है और कहता है, यह दिखाने की कोशिश करता है, एंड शोइंग रिलुक्टेंस टू लेट आउट हिज सीक्रेट, सीक्रेट मतलब क्या, यह दिखाने की कोशिश करता है, सीक्रेट मतलब क्या, रहस्य,
सेक्रेट, कुछ रहस्य है, इसीलिए तो वो सूली पर जाना चाहता है। सेक्रेट यह दिखाने की कोशिश करता है कि उसे अपना रहस्य बताने की इच्छा नहीं है। महाराज से योर मैजेस्टी, मैजेस्टी मतलब क्या? महाराज, राजा महाराजाओं को महाराज कहते थे। महाराज, मैजेस्टी, द ट्रूथ इज नो नो, आई कैन नॉट से इट। मैं जो सत्य है, जो सच है, सच बात यह है, नहीं नहीं मैं नहीं बता सकता। और अंत में साधु कुछ बोलता नहीं। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे किंग, I demand an explanation or I shall not have you hang in place of your disciple। अब देखो यहाँ पे राजा कहता है मेरे सामने स्पष्ट होना ही चाहिए, वरना मैं तुम्हारे शिष्य के बजाय तुम्हें फांसी देने वाला नहीं। मुझे स्पष्ट करना चाहिए। आई डिमांड, डिमांड मतलब मांग करना, मुझे चाहिए एन एक्सप्लेनेशन, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है, स्पष्टीकरण देना। मुझे एक्सप्लेन करके बताइए क्या है, आप क्यों फांसी पर जाना चाहते हो, और मुझे स्पष्ट होना चाहिए, वरना मैं तुम्हारे शिष्य के बजाय तुम्हें फांसी नहीं दूंगा। साधु, सेज, you are sage, sage, you see, it has been predicated by the great properties। oh no no, I shouldn't say this। सेज क्या कहता है यहाँ पे साधु, मतलब आप देखे। सेज, यू सी, यहाँ पे दिया है यू सी, मतलब आप देखे, आप देखे। यहाँ पे ये थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड मैं तुम्हें दे रहा हूँ, नहीं मतलब आप देखिए कि एक बहुत बड़े ज्योतिषी ने कहा है कि, पर नहीं नहीं मैं इसे नहीं बता सकता। वेरी गुड। सेज किस प्रकार की बात करे, यू सी, इट हैज बीन प्रिडिकेटेड बाय द ग्रेट प्रॉपर्टीज अस, नो नो आई शुडंट से दिस, मैं तो बिल्कुल नहीं बताऊंगा। किंग, ओके, थोड़ा हम लोग स्क्रीन को ऊपर कर लेते हैं। आयन, आयन बेटा बाद में जो भी है डिफिकल्ट है लोअर हैंड कर सकता है तू, बाद में मैं तुम्हें 1 मिनट के लिए लोअर हैंड। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट इस पे जाना है हमें, नेक्स्ट स्लाइड देखना है यहाँ पे। लास्ट, यू सी इट हैज बीन प्रीडिकेट बाय द ग्रेट, मतलब ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी कहेंगे, एस्ट्रोलॉजर कहेंगे इसे, उसने मुझे बताया और मैं बिल्कुल ही नहीं बताऊंगा। अंत में किंग, एनॉय स्पीक आउट एट वंस और यूर डिसिपल विल बी हैंग। किंग एनॉय, देखो एनॉयड, राजा, राजा क्या करता है, नाराज होकर जल्दी बता दो नहीं तो तुम्हारे शिष्य को फांसी दे दी जाएगी। साधु, सेज, जूम करते हैं थोड़ा, देखने में आसानी होगी। ओके, सेज, द सेज, पेज नंबर 62, the great prophets have foretold that the one who will be hanged on this day in this kingdom shall become the next king and conquer many more nations। I want to become the next great king, your majesty, and region over a great country। अब देखो यहाँ पे साधु कहता है कि उस ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की है, द ग्रेट प्रोफेटस, मैं इसको एस्ट्रोलॉजर कहूंगा, एस्ट्रोलॉजर मतलब कौन, ज्योतिष कहेंगे इसे, ज्योतिष, ज्योतिषी। ये जो ज्योतिषी है उसने क्या कहा है, एक भविष्यवाणी की है। प्रोफेटस हैव foretold that one who will be hanged on this day। उसने क्या बताया, आज के दिन इस राज्य में जिसे भी फांसी दी जाएगी, that he one who will be hanged on this day, on this day मतलब आज के दिन, आज के दिन जिसे भी फांसी दी जाएगी वो क्या होगा, इन दिस किंगडम shall become the next king and conquer many more nation। उसने ऐसी भविष्यवाणी की है कि इस राज्य में जिसे भी फांसी दी जाएगी
वह बाद में राजा होगा और अन्य अनेक राज्यों को जीतेगा। नेशंस एंड कॉन्क्यूर मेनी मोर नेशंस। आई वॉन्ट टू बिकम द नेक्स्ट ग्रेट किंग। इसलिए मैं क्या चाहता हूँ, साधु कहता है यहाँ पे, मुझे इसके बाद का बड़ा राजा होना है। मैं रीजन, आई वॉन्ट टू बिकम द नेक्स्ट ग्रेट किंग, नेक्स्ट ग्रेट किंग, मैं बाद में का महान राजा बनना चाहता हूँ। यूर मैजेस्टी एंड रीजन और अ ग्रेटर कंट्री, आई विल गो डाउन इन हिस्ट्री एज अ फेमस रॉयल मोनोरच। अब देखो यहाँ पे वो कहता है मुझे इसके बाद का बड़ा राजा होना है, महाराज मुझे और बड़े देश पर राज्य करना है, मैं एक महान बादशाह के रूप में इतिहास में प्रसिद्ध पाऊंगा। एंड आई विल गो डाउन इन हिस्ट्री एज अ फेमस रॉयल मोनोरच। द फ्यूचर generation will read about me and my greatness for millenniums to come। और वर्षों वर्षों तक मेरी महानता के बारे में वर्षों वर्षों तक पढ़ती रहेगी। यदि मैं एकांतवासी साधु ही रहूंगा तो मुझे यह प्रसिद्धि कभी मिलने वाली नहीं है। आई शैल नेवर अर्न दैट फेम इफ आई रिमेन अ रिक्लूज अ सेज। यदि मैं हमेशा हमेशा के लिए साधु रहूंगा तो मुझे ये सारी चीजें, ये खिताब मुझे बिल्कुल नहीं मिलेगा, तो मुझे यह प्रसिद्धि कभी मिलने वाली नहीं है। इसलिए क्या करो, सो डू ग्रांट मी दिस फेवर ओ किंग, लेट मी डाई एट द गैलोस टुडे। चलो जल्दी मेहरबानी करो, इसलिए आप मुझ पर मेहरबानी कीजिए, मुझे आज सूली पर चढ़कर मरने दीजिए। गैलोस मुझे आज सूली पर चढ़ने दीजिए, मेरे ऊपर थोड़ी मेहरबानी कीजिए। किंग, देखो यहाँ पे लास्ट में मेन टॉपिक है अभी। यहाँ किंग क्या कहता है किंग, का अर्थ क्या है, इस प्रकार का हो गया। द नेक्स्ट किंग, इसके बाद राजा। ओ द नेक्स्ट किंग एंड दिस किंगडम विल एक्सपांड ग्लोरी फॉर मिलेनियम्स टू कम। और वह राज्य का विस्तार करेगा, लाखों वर्ष की प्रसिद्धि क्या, दूसरे तीसरे किसी को नहीं। तो ग्लोरी फॉर मिलेनियम टू कम, व्हाई नो वन बट आई शुड बी इंटाइटल्ड टू दिस प्रिविलेज। तो दूसरे तीसरे किसी को नहीं, यह अधिकार मुझे ही मिलना चाहिए। प्रिविलेज क्या करना चाहिए, मैं राजा हूं, ग्लोरी फॉर मिलेनियम्स वर्षों तक की प्रसिद्धि, एंड व्हाई नो वन बट आई शुड बी इंटाइटल्ड टू दिस प्रिविलेज। गार्ड्स, तुरंत राजा कहता है गार्ड्स मतलब क्या, यहाँ है गार्ड्स, रक्षकों, क्या रक्षकों, तुरंत आइए। गार्ड टेक मी टू द गैलोज एंड हैंग मी एट वंस विदाउट एनी डिले। तुरंत वो कहता है रक्षकों मुझे सूली के पास ले चलो और विलंब किए बिना मुझे फांसी पर चढ़ाओ, जल्दी करो। अब देखो तुरंत राजा अपने रक्षकों को ऑर्डर देता है और कहता है कि रक्षकों जल्दी आइए यहाँ पे, और आने के बाद बिना विलंब का क्या करना है, मुझे सूली पर चढ़ा देना है। क्योंकि इसके बाद का जो राजा है वो कौन बनना चाहता है, वो मैं ही बनूंगा। रक्षकों मुझे सूली के पास ले चलो और विलंब किए बिना मुझे फांसी पर चढ़ाओ। टेक मी टू द गैलोस एंड हैंग मी एट वंस विदाउट एनी डिले। हुरी अप, यहाँ पे हुरी अप दिया है, यहाँ देखना है हमें, हुरी अप जल्दी कीजिए, जल्दी, हुरी अप बोलते हैं हम लोग, जल्दी कीजिए। डू नॉट वेस्ट टाइम, व्हाट अ वंडरफुल फेट इन माय नेक्स्ट लाइफ। और समय जाया मत करो, अगले जन्म में मेरी कितनी आश्चर्यजनक तकदीर होने वाली है। मैं फिर क्या करूंगा, डू नॉट वेस्ट टाइम, व्हाट अ वंडरफुल फेट इन माय नेक्स्ट लाइफ, अ किंग वंस अगेन, गुड बाय वर्ल्ड, सी यू अगेन। और मैं फिर एक बार राजा होने वाला हूँ, इसलिए इस संसार को अलविदा, फिर मिलेंगे, सभी लोग जाते हैं। और अंत में इस पार्ट में क्या हुआ, द व्हाट वंडरफुल फिट इन माय नेक्स्ट लाइफ, अ किंग वंस अगेन, फिर से मैं एक बार, किंग यहाँ दिया है, किंग वंस अगेन, फिर से मैं एक बार राजा बनूंगा, एक बार राजा होने वाला हूँ, और इसलिए इस संसार को अलविदा। इसलिए क्या कहता है, गुड बाय वर्ल्ड, गुड बाय वर्ल्ड, संसार, वर्ल्ड मतलब क्या, संसार, यहाँ पे गुड बाय वर्ल्ड, सी यू अगेन, फिर मिलेंगे। सी यू अगेन मतलब क्या, फिर मिलेंगे।
फिर मिलेंगे, सी यू अगेन। और ऑल एग्जिट, सभी लोग जाते हैं। इसी प्रकार से ड्रामा इज फिनिश्ड, अ प्ले। I think that I hope you like you like mostly in this drama. Okay, you have any doubt? Ask me. Time is over. Only 13 minutes. Sorry, 3 minutes. Okay, 1 minute. 1 minute. एक सेकंड इंतजार करना है। रितिका, सुमित, अनम्यूट किया है मैंने। जिसको अनम्यूट किया है वो पूछ सकते हैं। रितिका गुप्ता। Hello, sir. Good morning, sir. Sir, second question. Say whether the following sentence are true or false. The goldsmith blank the एक मिनट, for the lady in his work. Sir, true or false में कौन सा आएगा? हाँ बेटा फिर से मुझे बताना है 1 मिनट के लिए। The goldsmith हाँ, blamed the king for the delay in in his his work, work. True the or false? goldsmith blamed the king for the delay in his work. This is a true बेटा। हाँ sir. ओके, True. नेक्स्ट। और sir सुमित second. यादव, मोहम्मद अहद, Good कृष्णा। morning, sir. 1 Sir मिनट second. कृष्णा, The king. अनम्यूट करता हूँ मैं। Hello, good morning, बोलो। sir. The हाँ king. गुड मॉर्निंग। Sir, hangman मतलब जल्लाद कहेंगे इसको या फांसी देने वाला कहेंगे? हैंगमैन, जल्लाद। स्टोरी समझ में आई अच्छे से? यस सर। सर ये किंग का वो जो लास्ट वाला पैराग्राफ है, वुमन हाँ, द लास्ट नेक्स्ट वाला किंग, पैराग्राफ वो समझ नहीं आया कौन सा वाला बेटा? सर। सबसे किंग, लास्ट का। 1 मिनट। द नेक्स्ट किंग एंड दिस किंगडम विल एक्सपांड, ये वाला ना? इसके हाँ बाद सर। राजा, हाँ, मतलब क्या? हाँ, इसके बाद राजा, द नेक्स्ट किंग, इसके बाद राजा, एंड दिस किंगडम विल एक्सपांड, और वह राज्य का विस्तार करेगा। ग्लोरी फॉर मिलेनियम टू कम, लाखों वर्ष की प्रसिद्धि क्या? और दूसरा तीसरा यहाँ पे कोई नहीं हो सकता, किसी को नहीं। यह अधिकार मुझे ही मिलना चाहिए क्योंकि मैं क्या हूँ? यहाँ का राजा हूँ। आई शुड बी इंटाइटल्ड टू दिस प्रिविलेज गार्ड्स। फिर वो क्या करता है? अपने जो गार्ड है, रक्षक है, उनको आवाज देता है राजा, एंड बोलता है गार्ड्स टेक मी टू द गैलोज एंड हैंग मी। रक्षकों मुझे सूली के पास ले चलो। गैलोज मतलब क्या? सूली। और विलंब किए बिना, टेक मी टू द गैलोज एंड हैंग मी एट वंस विदाउट एनी डिले। हुरी अप, जल्दी कीजिए। डू नॉट वेस्ट टाइम, समय गवाए बिना जल्दी कीजिए। व्हाट अ वंडरफुल फेट इन माय नेक्स्ट लाइफ, अगले जन्म में मेरी कितनी आश्चर्यजनक तकदीर होने वाली है। जल्दी जल्दी कीजिए, मुझे फांसी पर चढ़ा दीजिए। मैं फिर एक बार राजा होने वाला हूँ। एंड What a wonderful fate in my next life, a king once again, फिर से मैं राजा होने वाला हूँ। गुड बाय वर्ल्ड, दुनिया को अलविदा, सी यू अगेन, फिर से मिलते हैं। ओके, समझ में आया बेटा? यस सर, थैंक यू सर। ओके, वेलकम। नेक्स्ट, मोहम्मद। नो सर। मोहम्मद, आयन, हेलो,
अनम्यूट किया है तुझे सुमित यादव। सुमित, हेलो सर। हाँ बोलो। सर, 8वां क्वेश्चन, लुक अप द फॉलोइंग एंट्रीज इन द लैंग्वेज स्टडी पेपर पेज गिवन एट द एंड, प्लीज। कौन सा वाला बेटा? क्वेश्चन अरे सर 8, क्वेश्चन look 8। up the following entries in the language study page given at the end, please. 1 minute, हाँ। Look up the following entries in the language study page given at the end. Stress, intonation, sound, consonant, all ये दिया है ना यहाँ पे। Yes sir. हेलो, लुक अप द फॉलोइंग हाँ सर। एंट्रीज, इसको देखना है, लैंग्वेज स्टडी करना है। हाँ, स्ट्रेस है, इंटोनेशन है, साउंड है। ओके, ओके सर। नेक्स्ट कोई है? ओके, टाइम इज ओवर। यहाँ पे अपना समय समाप्त होता है। मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में।